बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम। सब लोग कहते हैं जनाब अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक फर्स्ट क्लास। मेरा बच्चा भी मेरे साथ ही खड़ा है और कह रहा था कि मैंने वीडियो में आना। मैंने कहा चला आ जाए यार, कोई मसला नहीं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जी आज की वीडियो में या आज की पॉडकास्ट के अंदर जो है वो बेसिकली मैं आपको सेंटर पार्क हाउसिंग स्कीम मेन फिरोजपुर रोड लाहौर में जो मौजूद है, इसके प्लॉट के घरों के ट्रांसफ़र रेट और मैप के रेट, यानी कि नक्शे के रेट, वो मैं बताने लगा हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं मुझसे जब प्लॉट की इंफॉर्मेशन लेते हैं या घरों की लेते हैं तो वो ये भी पूछते हैं कि भाई ट्रांसफ़र का क्या हिसाब किताब है, कितना खर्चा है, या प्लॉट लेते हैं उसका क्या खर्चा है। फिर उसके बाद उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि जो नक्शा है उसकी फ़ीस क्या है। तो उसमें जब मैं उनको बताता हूँ, देखें आपको मैं 2-3 चीज़ें पहले स्टार्ट में बता दूँ, फिर मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल जो है वो बताना स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ़ ऑल ये कि सोसाइटी जो कामयाब चल रही होती है ना, उसमें ज़ाहिर है कि जैसे जैसे आपको पता है कि सोसाइटी की एक वैल्यू बढ़ती है, सोसाइटी के अंदर डिफरेंट टाइप की ब्रांड्स आ जाएं और सोसाइटी की रेप्यूट अच्छी हो जाए और वहाँ पे बिज़नेस अच्छा हो जाए, इन्वेस्टर्स आ जाएं, तो उनके नखरे बढ़ते हैं। नखरे तो ज़ाहिर है कि उनका राइट बनता है, क्योंकि उन्होंने उस जगह को या उस सोसाइटी को कामयाब करने के लिए बहुत पैसा लगाया होता है। अब सेंट्रल पार्क है, सेंट्रल पार्क में लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि यहाँ पर रेट बहुत ज़्यादा स्पीड से अप हो रहे हैं, रेट बहुत बढ़ रहे हैं। तो भाई उसकी सबसे बड़ी रीज़न ही यही है कि सोसाइटी को मेंटेन किया जा रहा है। यहाँ पे आप चाहे 5 मरले की कटिंग में चले जाएं, कनाल की कटिंग में चले जाएं, 3.5 मरला की कटिंग में चले जाएं, किसी भी कॉर्नर में चले जाएं, आपको रोड तो वाइड मिलेंगी, साथ में घरों के आगे पार्किंग स्पेस भी आपको मिलेगा। ऐ नहीं कि रोड जो होती है थोड़ी स्लो जो है, स्लैब कह रहा हूँ, स्लो आ रही हो। तो ये वो चीज़ें हैं जो सोसाइटी का राइट बनता है। फिर इसके अलावा जैसे यहाँ पे डोमिनोज आ गया, यहाँ पे मैकडोनल्ड आ गया हुआ है, और जलाल सन्स की आउटलेट है, वो मैंने पिछले दिनों कवर की है, उसकी बिल्डिंग दिखाई कितनी बड़ी है। फिर उसके अलावा जनाब फूड स्ट्रीट है, टाइलो, मेट्रो, बाटा सर्विस, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, सिनेमा, यहाँ पे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। जी बेटा अभी हाँ ले लो, जाओ ले लो ले लो, वो फ़ोन मांग रहा था। अच्छा, फिर इसके अलावा जनाब ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, मेन जो एक पार्क है, 500 कनाल का पार्क है, लेक पार्क, वो भी इंतहाई खूबसूरत। उसके अंदर भी मैंने अभी सुना है रिसेंटली उन्होंने कोई फैमिलीज़ के लिए जहाँ पे वो सिटिंग करके या बारबेक्यू सिस्टम अपना जो है वो चला सकते हैं, उसके लिए भी उन्होंने स्पेसिफिक एरियाज़ बनाए हैं। फिर इसके अलावा जनाब कमर्शियल एरियाज़ यहाँ पे बहुत बड़े हैं, बहुत मतलब आप कह लें वाइड रोड के ऊपर हैं, 150 फुट पे हैं, और इसके अलावा 80 फुट की रोड पे कमर्शियल मौजूद हैं। फिर और मैं आपको चीज़ें बताता हूँ साथ साथ कि ये लो बेटा, हाँ जी, उधर जाके यूज़ करो। अच्छा, फिर इसके अलावा जनाब एक जो मास्टर प्लान इनका जो चल रहा है वो है जी हुंदा रोड का। हुंदा रोड जो आपकी एलडीए से भी पहले रिंग रोड आती है, रिंग रोड से एलडीए सिटी आएगी, एलडीए सिटी को क्रॉस करते हुए A1 ब्लॉक आगे, फिर J ब्लॉक, H ब्लॉक, D ब्लॉक को क्रॉस करते हुए आगे मेन सुए असल तक जाएगी। तो मेन जो फिरोजपुर रोड की जो डाइवर्जन है वो आपकी ऑटोमेटिकली उस रोड पे हो जाएगी। तो ये वो सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से सोसाइटी कामयाब होती है। सोसाइटी ने पैसा लगाया होता है, मेहनत की होती है, और फिर उनके ट्रांसफ़र के और उनके जो सर्विस चार्जेस वगैरह हैं, जो मतलब मंथली चार्जेस वगैरह जो लेते हैं या जो मैप में खर्चे हैं, वो तो भाईजान ज़्यादा बढ़ेंगे ही। उसमें अगर आप किसी मोहल्ले के साथ या किसी ऐसी जगह के साथ कंपेयर करें इसको जहाँ पे एक बंदा ही कोई ना हो, या जहाँ पे लोग रहते हुए तकलीफ़ें उठा रहा हूँ, तो उसकी निस्बत आपको ये सोसाइटी बेहतरीन, मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे तो सच्ची सी बात है कि हम लोग पूरी ज़िंदगी मोहल्लों में रहे हैं। यहाँ पे जब से मैं आया हूँ तो मुझे ये फ़ील होता है कि मैं पाकिस्तान के दुबई में बैठा हुआ हूँ। इतना बेहतरीन माहौल, सिक्योरिटी इसकी बेहतरीन, गिरिज स्टेशन इनका अपना है, लाइट जाती है, ये नहीं कि लाइट नहीं जाती, लेकिन उस तरह से नहीं जाती जिस तरह हम लोग मोहल्लों में फेस करते थे। बारिश होती है, ये नहीं कि पानी तो घरों निकलना ही आवाज़ार होया पे। सफाई यहाँ पे इतनी है, पानी आपका आधे घंटे में गायब हो जाता है। मतलब ओवरऑल सारी चीज़ें जो है, यहाँ पे बुंदू खान भी है और यहाँ पे गौरमे बेकरी भी है, मतलब फार्मेसी, यार मैं क्या क्या बताऊँ आपको। LGS स्कूल यहाँ पे मौजूद है, और इसके अलावा बहुत सारे स्कूल्स और भी हैं। मैंने सारी चीज़ें ऑलरेडी, जो अगर मेरे चैनल पे कोई नया बंदा आया ना तो उसको मैं बता दूँ कि मेरे चैनल के ऊपर सेंट्रल पार्क हाउसिंग स्कीम लाहौर टूर सीरीज़ के नाम से एक प्ले लिस्ट है। उस प्ले लिस्ट में आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। मैंने तमाम ब्लॉग्स, तमाम मैंने इसके जो इवेंट जहाँ पे होते हैं वो वाले, हुंदा रोड, जलाल सन, बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर करके उसके ऊपर लगाई हुई, आप देख सकते हैं। एनीवे, लंबी चौड़ी बात होगी, तो अब आते हैं हम लोग ज़रा सोसाइटी के ख़र्चों के ऊपर कि अगर आप जब प्लॉट लेते हैं, एक तो आपने प्लॉट परचेज़ कर लिया, उसके बाद बेसिक जो आपके ख़र्चे हैं वो क्या पड़ते हैं आपको। अच्छा, बहुत लंबी डिटेल है,
मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जितना मुझे मतलब पता है आपको। सीधी सी बात है कि उसमें कुछ ऐसे वर्ड हैं जो मुझे टेक्निकली नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि सुनने वालों को पता हो। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने ये ध्यान में रखना है कि बायर यानी कि ख़रीदने वाला जो है उसको ख़र्चा किस किस चीज़ का पड़ता है। उसमें पैसे मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, मतलब साथ साथ बताने के बजाय आपको मैं कंप्लीट जो उसका जो ग्रैंड टोटल होगा वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमारी जनाब एक हमने फ़र्ज़ करें जी प्लॉट परचेज़ किया, उसमें एक ख़र्चा पड़ता है जी डॉक्यूमेंटेशन फ़ी का, फिर दूसरा ख़र्चा पड़ता है जॉइनिंग फ़ी का, फिर इसका तीसरा खर्चा जी पोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स फंड, नेक्स्ट है जी मस्जिद फंड, और उसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी 1%, टीएमपी की कॉपरेशन वेरिफिकेशन 1%, पीएलआरए म्यूटेशन फ़ी, फिर सर्विस चार्जेस 22A रजिस्ट्री एंड सर्विस चार्जेस, और उसके बाद जनाब एफबीआर का जो है वो टैक्स वो आपको जो है ना फाइलर के हिसाब से वो पड़ता है। अच्छा जी, अब जो बंदा फाइलर है जो मतलब बाकायदा गवर्नमेंट से फाइलर है, उसको मैं आपको बता दूं कि उसको अगर वो 3 मरले 3.5 मरले का प्लॉट ख़रीदता है तो उसका ख़र्चा टोटल एफबीआर फाइलर की फ़ीस मिला के वो तकरीबन उसको पड़ता है जी 2,68,000, यानी कि 2,68,340, यानी कि आप इसको तकरीबन लगा लें कि 2,70,000। मैं लमसम वर्ड यूज़ करूँगा, मैं वो इतने स्पेसिफिक जो है ना 200 या 300 वाले वो नहीं, मैं लमसम मैं आपको सीधा बताता हूँ कि आपको 2,70,000 के करीब प्लॉट 3.5 मरला लेने के बाद ख़र्चा पड़ता है। ट्रांसफ़र जब आपने करवाना अपने नाम, ये आपको ख़र्चा पड़ गया। नेक्स्ट आता जी हमारा ये रहायशी प्लॉट की बात करूँ, 5 मरला 5 मरला लेने के बाद आपको तकरीबन 3,40,000 पड़ता है ट्रांसफ़र फ़ीस, जिसमें आपका एफबीआर का टैक्स भी है और टैक्स जो है वो इंक्लूड है इसके अंदर। फिर जनाब हमारा नेक्स्ट आता है 10 मरला 10 मरला का प्लॉट है, वो तकरीबन आपको 5,80,000 रुपये आपका ट्रांसफ़र फ़ीस का ख़र्चा पड़ता है। जब आप फाइलर हैं, मतलब आपको गवर्नमेंट को आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपके लिए 5,80,000 के करीब पड़ता है। एक कनाल का आपको पड़ता है 10.5 लाख के करीब ट्रांसफ़र फ़ीस, आपको मैं बता रहा हूँ मैं प्लॉट लैन तो बाद जो खर्चे पै रहे हैं। फिर उसके बाद जनाब पाइन आता है 2 कनाल आपको अबाउट 20 लाख के करीब लमसम में। ये जो लिस्ट है ना मैं डिस्क्रिप्शन पे लगा दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको डिटेल ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल जाएगी। लेकिन वो जैसे कहते हैं ना कि पाइन में ऐसा कोई टेक्निकल तरीके ना नहीं गल कर रहा, और मैंने कॉल के दी आ गई है यार, मैंने चेक कर लूँगा, मैं आता हूँ। पाइन सॉरी यार, कॉल आ गई थी असल में, मतलब मसला नहीं मैं कहूँगा, बल्कि मेरी गुड लक है कि क्लाइंट कॉल करते होते हैं। तो अब ये वीडियो मैं पिछले 4-5 दिन से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यकीन करें टाइम ही नहीं बन पा रहा था। अभी मैं ऑफिस से आया था तो मैंने कहा यार मौसम अच्छा, बाहर अच्छी हवा चल रही, तो मैं अपने टेरेस में बैठ के, ऑफिस में मैं इसलिए नहीं बना पाता कि यार उत्थे सारे मेरा मुँह वेखन लग पैंदे ने कि मैं पता नहीं की बोल रहे हैं, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे। अब मैं आपने वो पिछला सुन लिया होगा जी कि एक कनाल जो है वो तकरीबन आपका 10.5 लाख का खर्चा पड़ रहा है फाइलर का, और आपका 2 कनाल जो प्लॉट है, जो रिहायशी प्लॉट है, वो तकरीबन आपका 20 लाख के करीब आपको ट्रांसफ़र, और उसमें वो एफबीआर टैक्स वगैरह सारे इंक्लूड है। अच्छा पाइना तो हो गए ने फाइलर दे, हुण असीं आंदे जी नॉन फाइलर वाल। अब आप ये देखिए कि नॉन फाइलर होने का नुकसान कितना है। अब जो नॉन फाइलर है ना पाइने, जो ख़रीद रहे हैं, मैं उनका बता रहा हूँ, जो ख़रीद रहे हैं उनको जो टैक्स पड़ रहा है उसका, ये बेसिकली उसका है। नॉन फाइलर का पाइने तुहानू जिहड़ा है अल्लाह भला करे 3.5 मरला जो आपको फाइलर को 2,70,000 पड़ रहा था, यहाँ पे आपको 4,70,000 पड़ा नॉन फाइलर को, यानी कि 2 लाख रुपया तो गवर्नमेंट पा रही है नॉन फाइलर होने की वजह से। एफबीआर का टैक्स जो है वो आपको बताता हूँ कि एफबीआर का टैक्स जो है वो फाइलर का 1.5% है, नॉन फाइलर का जो टैक्स है वो 10.5% है, यानी कि 1% और 10% में फ़र्क तुझी देख लो कितना ज़्यादा है। नॉन फाइलर का ये ख़र्चा पड़ रहा है। अच्छा जी 3.5 मरले का आपको पड़ा जनाब 4,70,000 के करीब, और 3.5 मरले का बता रहा हूँ आपको। 5 मरले के प्लॉट का आपको तकरीबन पड़ा जनाब 6,30,000 के करीब, या 6,25,000 लगा लें आप। आपको वैसे फाइलर को पड़ता है 3,40,000, नॉन फाइलर को ट्रांसफ़र का ख़र्चा पड़ा है 6,25,000। फ़र्क तुझी देख लो कितना, 3 लाख का फ़र्क, यानी कि 10% फ़र्क पड़ा ना इसमें।
चंगा भला पै रहे, शुक्र यार भाएं मैं तो फाइलर होया पे, लेकिन मेरे को पैसे नहीं है प्लॉट लैन दे, जो होंगे तो अल्लाह ताला खैर करे, मैनू यह रियायत हो जाएगी ना। अच्छा जी, उसके बाद जनाब हमारा आता है 10 मरला। 10 मरला जनाब आपको मैंने बताया था कि जी 5,80,000 फाइलर का खर्चा, नॉन फाइलर का आपको पड़ रहा है जी 11,55,000 के करीब। आधा आधा आपका 50% के करीब आपको फ़र्क पै जाता पाना। वेखो यार किड्डा को खर्चा पै रहा, तोबा। एक कनाल का जनाब आपको 10.5 लाख फाइलर का जो पड़ रहा था, यहाँ पे नॉन फाइलर को तकरीबन 22 लाख पड़ रहा। ट्रांसफ़र फ़ीस की बात कर रहा हूँ मैं। और 2 कनाल जनाब जहाँ पे मैंने फाइलर का 20 लाख के करीब बताया था, यहाँ पे आपको 43 लाख के करीब पड़ रहा है। 2 कनाल के प्लॉट के ऊपर आपको एक्स्ट्रा 23 लाख जो है ना वो पे करने पड़ेंगे नॉन फाइलर को। ये आपको मैंने रहायशी प्लॉट जो बायर हैं, जो ख़रीदने वाले हैं, उनको ये ख़र्चा पड़ रहा है। अब हम आते हैं जनाब कमर्शियल की तरफ। बड़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, आपने अंत तक मेरे साथ ही रहना है और मैं आपको जैसे बता रहा हूँ आपने इसको एक एक चीज़ को समझना है। अच्छा भाई, इसमें ये है कि थोड़ी कमर्शियल की तरफ बात में जाएंगे। अभी तो मैंने आपको जैसे रहायशी प्लॉटों को बताया, अब मैं रहायशी घरों का रेट आपको जो है वो बताने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी, इसमें रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्टेड हाउसेज यानी कि जो घर बन चुके हुए हैं, अगर कोई घर ख़रीदता है तो उसको कितना पड़ना। 3.5 मरले का जो घर है वो जनाब फाइलर को ट्रांसफ़र विद FBR टैक्स 4,12,000 समथिंग पड़ता है उसको। आप 3.5 मरले का घर ख़रीदते हैं, उस पे आपको ट्रांसफ़र के लिए 4,12,000 समथिंग चाहिए बने बनाए घर के लिए। इसी तरह से 5 मरला जो घर है उसका जनाब 5,22,000 के करीब आपको ट्रांसफ़र पड़ती है घर की। इंज भावें अगर तुम आ जाओ 10 मरले के उत्ते तो वो तकरीबन आपको पड़ता है 8,62,000 के करीब ट्रांसफ़र फीस पड़ती है 10 मरले की। यानी कि तुम बना बनाया कार लिया, तुम वो कार अपने ना कराना तो तुम्हें 8,62,000 रुपया खर्चना पैना। उस तो बाद जनाब तो आंदा जी अल्लाह भला करे 1 कनाल, वो तकरीबन आप लगा लें 15 लाख के करीब खर्चा पड़ता है आपको ट्रांसफ़र का। 2 कनाल तकरीबन आपको 27 लाख के करीब पड़ता है। ये फाइलर का मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आता हूँ जनाब नॉन फाइलर की तरफ। उत्थे भी फतीक तो चंगी भली पैनी। नॉन फाइलर जो होगा ना उसका पैन ग्रैंड टोटल नॉन फाइलर अल्लाह भला करे कितना हो गया जी, मैं कितने घूम रहे हैं। हाँ जी, नॉन फाइलर को जनाब 3.5 मरले का घर लेके उसके ऊपर तकरीबन 9,11,000 ट्रांसफ़र फीस पड़ेगी। 5 मरले के ऊपर 11,73,000 रुपया उसको ट्रांसफ़र फीस पड़ेगी। 10 मरले का तकरीबन 19,37,000 ट्रांसफ़र फीस पड़ेगी नॉन फाइलर को। ये देखें, ये फ़र्क होता है फाइलर होने का और नॉन फाइलर का। और फिर पाइन आता है जी कनाल की ट्रांसफ़र आपको जनाब पड़ेगी तकरीबन 32,93,000 के करीब। वैसे फाइलर की जो है वो फ़ीस बनती है 14,88,000 और यहाँ पे नॉन फाइलर को 32,93,000। फाइन अगर कोई गलती हो जाए मुझसे बताने में कुछ गलत मैं कर दूँ तो प्लीज़ गुस्सा ना कीजिएगा। मेरे पास मोबाइल में जो डाटा मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी भाईजान ने इसके बाद हमारा अल्लाह भला करे जी 2 कनाल आता। 2 कनाल जो है जी वो 58 लाख के करीब आपको ट्रांसफ़र फीस पड़ेगी। इसको पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं यार, मेरी उर्दू की गिनती पुठी सीधी है तो मैं इसलिए 58 लाख बोल रहा हूँ। तो 58 लाख समथिंग आपको इसकी 2 कनाल की ट्रांसफ़र पड़ेगी घर की। अच्छा, ये तो मैंने आपको रेजिडेंशियल प्लॉट और रेजिडेंशियल घरों के बारे में बता दिया कि जब आप प्लॉट ख़रीदेंगे उसका कितना खर्चा है, घर का कितना खर्चा है, ये आपके सामने डिटेल आ गई। उन भाईजान चलने हैं जी कमर्शियल। अब कमर्शियल में जो है जनाब 2 मरला प्लॉट जो है ना उसमें भाईजान आपको ट्रांसफ़र फीस पड़ेगी फाइलर को 3,30,000 के करीब। 3,30,000 806 है वो, यानी कि 3,30,000 ला लो ना तुझे। और फिर 4 मरला कमर्शियल प्लॉट की पड़ेगी 5,60,000 के करीब आपको पड़ेगी। फिर उसके बाद जनाब 5 मरला कमर्शियल प्लॉट कमर्शियल ही है ना, वैसे मैं अगर पुछा तो नहीं दस रहा। हाँ जी भाई कमर्शियल ही है। 5 मरला प्लॉट जो है ना वो तकरीबन आपको 6,95,000 यानी कि 7 लाख के करीब आप लगा लें ट्रांसफ़र फीस। फिर उसके बाद जनाब 8 मरला प्लॉट जो है उसकी ट्रांसफ़र फीस पड़ेगी आपको 10,13,000। बहुत फीस है यार। और 10 मरला 8 मरला प्लॉट की आपको पड़ेगी 10,13,000 और 10 मरला कमर्शियल प्लॉट की आपको पड़ेगी 12,40,000। बहुत ही बड़ा काम लगा।
ये प्लॉट है, ये ट्रांसफ़र फ़ीस पड़ेगी उनको फाइलर की। अब मैं नॉन फाइलर की तरफ आता हूँ। यार काफ़ी बड़ी लिस्ट है। नॉन फाइलर अगर वो कमर्शियल प्लॉट 2 मरले का लेता है तो वो 5,60,000 का पड़ेगा उसको। 4 मरला उसको पड़ेगा 10,18,000 का। 5 मरला पड़ेगा 12,70,000 का। 8 मरला पड़ेगा 19,32,000 का। 10 मरला प्लॉट पड़ेगा तकरीबन 23,90,000 का। ये नॉन फाइलर का, यानी 10 मरला अगर आप देखें कि फाइलर लेता तो उसको 12,40,000 पड़ेगा, नॉन फाइलर लेगा तो 23,90,000 के करीब उसको खर्चा पड़ना है ट्रांसफ़र का। अब आता है जनाब कंस्ट्रक्शन, जो मतलब जो प्लाजे बने बनाए होंगे ना, उसके हिसाब से अब आपको मैं बताता हूँ क्या रेट पड़ेगा। 2 मरला का जो प्लाजा होगा बना बनाया, वो तकरीबन आप अगर आप ख़रीदते हैं तो ख़रीदने के बाद 4,56,000 पे आपको उसकी ट्रांसफ़र फीस पड़ेगी फाइलर का। ये मैं फाइलर की डिटेल आपको बता रहा हूँ। 4 मरला जो है जिसमें प्लाजा बना होगा वो अगर आप ख़रीदते हैं तो तकरीबन 8,82,000 आपको पड़ेगा। और 5 मरला जो प्लाजा होगा कमर्शियल वो तकरीबन 10,41,000 का पड़ेगा आपको। 8 मरले का तकरीबन 17,21,000 का पड़ेगा। 10 मरला कंस्ट्रक्टेड प्लाजा जो है वो तकरीबन 21,25,000 का पड़ेगा। जो अगर आप 10 मरले का प्लाजा ख़रीदते हैं तो 21,25,000 दे के आपको उसका ट्रांसफ़र मिल जाएगा, यानी कि वो आपके नाम हो जाएगा। ये फाइलर थे, उन पाइजना वो जी नॉन फाइलर है। नॉन फाइलर जो है जी वो किधर गया फाइलर? हाँ जी, नॉन फाइलर जो है जनाब 2 मरला प्लाजा लेता है तो 9,50,000। 5 मरला 4 मरला उसको 20,75,000 ट्रांसफ़र फीस नॉन फाइलर की। 5 मरला ट्रांसफ़र फीस है जी 24,29,000 नॉन फाइलर की। 8 मरला जो है जी वो 42,70,000 नॉन फाइलर की। 8 मरला ट्रांसफ़र। 10 मरला ट्रांसफ़र जो है जी 53,10,000, यानी कि नॉन फाइलर को 53,10,000 की 10 मरला प्लाजे की ट्रांसफ़र पड़ेगी। और अगर फाइलर है तो उसको 21,25,000 जो है वो फाइलर की उसको ट्रांसफ़र फीस पड़ेगी। आप देखें कि तकरीबन कोई 21 मतलब तकरीबन कोई 30-32 के करीब फ़र्क पड़ रहा है 10 मरले के ऊपर। तो अब ये देखें कि फाइलर होने का कितना फ़ायदा है। फाइलर की आपने महीने की अगर अपने जो टैक्सेस वगैरह हैं, जो अपनी जो भी आपने उसको टैक्स फाइल करना है, कितना कुछ साल का तो पेगा 10,000 20,000 30,000। लेकिन है तो नहीं ना कि तुझे पूरी ज़िंदगी 10,000 भी देते रहो ना तो 30 लाख रुपया नहीं बनता फिर भी। तो आप ये देखें कि आप वो 10,000 20,000 बनाने के चक्करों में आप नॉन फाइलर होने की रीज़न की वजह से 30 लाख एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। तो पॉइंट फाइलर लाजमी हो आप, बड़ा फ़ायदा है उसमें, यकीन करें। हाय भजन ये सारे आपने देख लिया। अब मैंने को और फ़ोन आ गया, वेट कीजिएगा मैं आता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सर तुसी निकलो, मैं बस अद्धे घंटे ते मैं खान कैफ़े पहुँच रहा हूँ। ओके 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 सर, ओके सर। दोस्तों की कॉल आ गई थी, हम लोग इस टाइम चाय पीने जाते होते हैं, तो मैंने कहा चलो यार मैं की वीडियो कटना तो फिर मैं की दोबारा आवा। अच्छा जी, ये अब आपने ओवरऑल देख लिया जी कि आपको मैंने ओवरऑल बता दिया कि क्या टैक्सेस हैं, क्या ट्रांसफ़र फीस है, सारा आपको पता चल गया। हुन एक पोर्शन मैनू नज़र आ रहा है जनाब के जिसको हम कहते हैं जनाब नक्शे का। अब नक्शे की फ़ीस भी आपने जब प्लॉट ख़रीदा, एक तो आपको ट्रांसफ़र पड़ गया, दूसरा आपको नक्शे की फ़ीस भी पड़ी। अब नक्शे की फ़ीस के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ज़रा मैं तो वो भी ज़रा देख के दिखा रहा हूँ अगर इसमें डिटेल लिखी हो तो। हाँ जी, इसमें जनाब सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि प्लॉट साइज़, यानी कि आपका प्लॉट किस साइज़ का, प्लॉट की कैटेगरी आपने याद रखनी है, ठीक है। डिमार्केशन फीस, डिमार्केशन जो है ना एक ऐसा वर्ड है वो पॉइंट मैं ना जो नवा इतने आया थे ना लाहौर, तो मैंने अपना घर तैयार करवाना था, मुझे डिमार्केशन की नहीं समझ आती थी कि ये क्या यार। जाहिर है कि एक नया बंदा जिसने कभी प्रॉपर्टी को छेड़ा ही ना हो, जिसने कभी प्रॉपर्टी को देखा ही ना हो, उसको क्या पता है डिमार्केशन क्या होता है। डिमार्केशन भाईजान कहते हैं जो प्लॉट की कटिंग होती है, एग्जैक्ट साइज़ होता है। हम सोसाइटी वालों को जब हम प्लॉट परचेज करते हैं ना तो हमें प्लॉट नंबर तो मिला ही होता है, लेकिन जब हमने कंस्ट्रक्शन करवानी तो उसकी डिमार्केशन होती है, यानी कि मैं की कम सादे लफ्ज़ों में प्लॉट की कटिंग होती है। वो एग्जैक्ट साइज़ आपको सरिये चारों तरफ लगा के आपको बताते हैं कि भाईजान ये जो सरिये हैं इसके दरमियान आपकी जगह आती है, तो इसको बोलते हैं डिमार्केशन, यानी कि प्लॉट दी कटिंग सिंपल लफ्ज़ों में। तो डिमार्केशन फीस जो है
वो भी मैंने आपको बता दिया। फिर सीवरेज कनेक्शन फ़ी है, फिर इसमें मैप अप्रूवल फ़ी आती है, फिर इसमें डेब्रिज रिमूवल चार्जेस। डेब्रिज पता नहीं की है यार, मेरे ख्याल से वो घास घूस तो नहीं है कहीं पे, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं, वैसे मैं अपने पास से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद जनाब ग्रिज स्टेशन की फ़ीस आ जाती है, ग्रिज स्टेशन शेयरिंग कॉस्ट वो भी इसमें आ जाती है। तो अब इसका जनाब टोटल जो ग्रैंड टोटल जो है ना वो मैं आपको बता दूं। इसमें फाइलर नॉन फाइलर का कोई कैटेगरी नहीं है, इसमें सिंपल लिखा हुआ है। 3.5 मरला का जो घर है उसका नक्शा आपका बनेगा जनाब तकरीबन 3,62,000 का, 3,62,255 रुपीज़। ये जनाब आपका 3 मरले का 3.5 मरले के घर के नक्शे की फ़ीस है। उसके बाद जनाब हमारी 5 मरले की आती है, रेजिडेंस का मैं बता रहा हूँ, जो रहायशी घर है उनका मैं बता रहा हूँ। 5 मरले का नक्शा बनता है जी 4,62,255। फिर उसके बाद जनाब हमारा नेक्स्ट आता है जी 10 मरला, 7,92,000 10 मरले के घर का नक्शे की फीस हैगी पॉइंट। जो तुम प्लाट ले लिया, तुम ट्रांसफर करा ली, उस तो बाद तुम 7,92,000 पॉइंट पे करना है कि मेरे घर का नक्शा बना के दो, एनी फीस है जी। नेक्स्ट हमारे सामने आता जी एक कनाल की जनाब नक्शे की फ़ीस है जी 10,80,000 के करीब। और 2 कनाल का तकरीबन जो आ जाता है वो जनाब अल्लाह भला करे 15,46,000, यानी कि 15.5 लाख लगा लें आप, 2 कनाल के घर के नक्शे की फ़ीस है। ओके जी, अब हम आते हैं कमर्शियल की तरफ। 2 मरला कमर्शियल की फ़ीस है नक्शे की तकरीबन जनाब 7,36,000। 4 से 5.5 मरला, 4 से 5.5 मरला की जो कैटेगरी है उसके नक्शे की फ़ीस है जनाब कितने गया पॉइंट पता नहीं केड़ा बंदा बाहर बोली जा रहा है, वो 2 आवाज़ें आ रही हैं। 12,56,000 ये आपकी जनाब 4 से 5.5 मरले के दरमियान का जो कमर्शियल एरिया ना उसकी फ़ीस है 12,56,000। उसके बाद 8 मरले से 8.5 मरला जो है वो कमर्शियल फ़ीस आपकी बनती है 19,87,000, 19,87,000 ये आपकी वो बन गई नक्शे की फ़ीस। ये अब आपको समझ आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो भाएं फिर मेरे को पूछ लेना, या अगर थोड़ा बहुत ही मतलब होया ना कि नहीं समझ आ रहा तुझे मैंने व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं तुम्हें फाइल ही सेंड कर दूँगा, व्हाट्सअप के थ्रू कर दूँगा ताकि तसल्ली से देखें। अच्छा, लास्ट में एक और उन्होंने लिखा हुआ नक्शे के बाद वाटर कनेक्शन फ़ीस जो है ना वो तकरीबन 3.5 मरला की 30,000 है, और 5 मरला की भी तकरीबन कोई 30,000 है, 10 मरला की 42,000 यानी कि 42,000। एक कनाल की वाटर फ़ी जो है वो 54,000। और उसके बाद जनाब 2 कनाल की पाइजन बनती है 60,000। और कमर्शियल जो 2 मरला है जी उसकी वाटर कनेक्शन चार्ज यानी कि पानी के कनेक्शन चार्ज जो है ना वो 2 मरला कमर्शियल की 30,000, 4 से 5.5 मरला कमर्शियल की 30,000, और 8 से 8.5 मरला की तकरीबन 48,000 ये वो कनेक्शन की फ़ीस बनती है। वाटर कनेक्शन ऐसा है कि सोसाइटी के अंदर भी पाइप्स वगैरह डली हुई हैं, तो यहाँ पे इस घर में जहाँ पे मैं रह रहा हूँ यहाँ पे भी कनेक्शन है, 24 घंटे पानी आ रहा होता है। आप ज़मीनी बोर से भी पानी करवा सकते हैं, सोसाइटी के साथ कनेक्शन भी ले सकते हैं, वो पानी भी आपके पास 24 घंटे आ रहा होता है। तो ये फैसिलिटी है। ये बहुत नक्शे की, ट्रांसफ़र की, फाइलर की, नॉन फाइलर की डिटेल्स हैं जो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होंगी। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको वैसे ही बताऊं जैसे एक आम बंदा, मतलब देखें जैसे मैं अनपढ़ बंदा हूँ ना, इसी तरह हर बंदा पढ़ा लिखा नहीं होता, वो भी लोगों को नहीं समझ आती कि अगर आप उनके सामने प्रोफेशनली कि भाईजान आप ऐसे करेंगे तो ऐसे होगा, आपकी इतनी फ़ी होगी, ये होगी। नो, मैंने आपको लमसम चीज़ें सारी बताई हैं, आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश की है। तो अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपको आया ये चीज़ मेरी समझ आई कि नहीं आई। अभी भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई चीज़ अगर आपने पूछनी है तो आप बिला तकल्लुफ़ मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको मैं ये फ़ाइल भी सेंड कर दूँगा, देखें फ़ाइल आपको मिल जाएगी, ज़रा आपको भी आइडिया हो जाएगा कि भाई मैंने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो आई थिंक इतना काफ़ी है। दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, दोबारा से फिर फ़ोन आ रहा था, मैंने फ़ोन काट दिया, तो मैं अब निकल रहा हूँ। तो आज की पॉडकास्ट आपको कैसी लगी, ये आया इन्फॉर्मेशन आपके काम आई कि नहीं आई, आप मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में। और जाने से पहले पानी मेरी गर्दन के लिए दुआ कर दिया करें। गर्दन मेरी यकीन करें समटाइम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, पेन रहती है, तो बस आप मेरी जो है ना नेक के लिए दुआ शुआ करते रहा करें। अल्लाह हाफिज़।